राजधानी त्याग करके चले हैं। सबसे पहले सतवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि के लिए प्रणाम किया है। माँ, आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी प्रजा का ख्याल रखना। भक्तों, विश्वामित्र के साथ तीनों प्राणी जैसे ही चले, रोहित बेटा के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कहने लगा है, माँ अब मुझसे चला नहीं जाता, अभी बताओ काशी नगरिया कितनी दूर है। रानी तारा बोली, स्वामी मेरा बेटा मर जाएगा, निकई छाया में विश्राम कर लो। हरिश्चंद्र बोले, रानी चाहे तुम मर जाओ चाहे मेरा बेटा मर जाए, लेकिन जहाँ तक हमारा राज्य है तहाँ तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। तीनों प्राणी और आगे बढ़े। आगे बढ़कर रानी तारा भी जमीन पर गिर जाती है, अब मुझसे भी नहीं चला जाता। विश्वामित्र ने देखा रानी तारा बेटा रोहित बड़ा ही परेशान है, कमंडल हाथ में ले लिया, रानी तारा के पास में पहुंचे। रानी तारा, जल पियो। स्वामी जी मैं जल नहीं पी सकती। हरिश्चंद्र के सामने पहुंचे, मना कर दिया। अब की बार बेटा रोहित के सामने पहुंचे, मना कर दिया। विश्वामित्र बोले, अरे भाई जब तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हें कौन खरीद लेगा। धीरे धीरे तीनों प्राणी जैसे ही आगे बढ़े, काशी नगरिया के समीप पहुंचे। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, अरे भाई काशी के लोगों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी को दासी की, जवान की, बच्चे की जरूरत हो तो वो आकर के खरीद सकता है। बहुत भारी भीड़ लग जाती है। जब पैसे वाले थे काशी नगरिया में आकर कहने लगे, स्वामी जी कहिए। और ये गंगा सिंह 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु इनके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहें। जैसे ही विश्वामित्र काशी नगरिया के समीप पहुंचे, विश्वामित्र ने आवाज लगाई, बहुत भारी भीड़ लग जाती है। जो पैसे वाले थे काशी नगरिया में आकर के कहने लगे, स्वामी जी इसकी क्या कीमत है। इसकी 20 बार सोना। और इस स्त्री की, इसकी भी 20 बार सोना। और उस जवान की, जवान नहीं है बुढ़ा है, इसकी भी 20 बार सोना। आपको लेना या नहीं लेना, सुबह से मूड खराब करके रख दिया है। तो स्वामी जी कम नहीं होंगे, 1 पैसा कम नहीं होंगे। अरे भैया, विश्वामित्र ने फिर आवाज लगाई, काशी की बीच नगरिया नगरिया भैया कीमत हो रही, भैया कीमत हो रही बजरिया में। आराम से तीनों प्राणी आगे से खड़े, इस तरीका से आवाज लगा रहे हैं। तब तक के भाई काशी नगरिया में से कालू नाम का मेंतर आ जाता है। हरिश्चंद्र का हाथ में हाथ ले लिया, स्वामी जी कहिए। इसकी क्या कीमत है। इस जवान की 20 बार सोना। उसी समय 20 बार सोना देकर हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी काशी नगरिया में से एक ब्राह्मणी आते हैं, 40 भार सोना दे करके रानी तारा और बेटा रोहित को खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। हरिश्चंद्र ने तारा के सामने पर देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र और नारी को बेच रहा हूँ। समय किसी का इंतजार नहीं करता। कौन किए अन्याय जो किस्मत, कौन किए
और सोच रहे महाराज हरिश्चंद्र, पता नहीं कितने पाप किए होंगे मैंने, जो आज अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र नारी को बेच रहा हूँ। न जाने क्या भूल हमसे बन गई, न जाने क्या ये भूल हमसे बन गई, क्या भूल हमसे बन गई, न जाने क्या ये भूल हमसे बन गई। मेरी सारी सुख की बगिया उजड़ गई, प्यारी मेरी रानी हमसे बिछड़ गई, प्यारी मेरी रानी हमसे बिछड़ गई। अन्याय किस्मत बिगड़ गई, हाँ कौन किस्मत बिगड़ गई। हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीद लिया। आकर जवाब दिया, हरिश्चंद्र मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। ठीक है। उसी समय एक घड़ा दे दिया, कहा ये घड़ा ले जाओ जल भर के लाना। रोटी के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी, इसी से अपना राशन पानी ले जाना और अपना पेट भरना। भक्तों, प्रथम दिन जैसे ही खाने को बैठे, विश्वामित्र एक भिखारी का रूप बना करके आए, सारा भोजन खा गए। दूसरा दिन हुआ, बिल्ली का रूप बनाया, फिर सारा भोजन खा गए। हरिश्चंद्र बोले, बारे परमात्मा मेरे भाग्य में भोजन भी नहीं है, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। घड़ा उठा लिया, घड़ा लेकर चले, नदी की पार पर पहुंचे, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी